सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन की ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल कहते हैं फौजी अदालतों में शफाफ ट्रायल का प्रोसीजर पूरा किया जाता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का कहना था ख्वाजा हारिस जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं उसमें ट्रायल का रिकॉर्ड पेश किया गया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले अदालत ने ट्रायल का अमल देखना है कि मुल्जिमान को कौन से हुकूक मिलते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का कहना था जिस फैसले के खिलाफ अपील की गई उसमें शफाफ ट्रायल का जिक्र है। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 191 एक इख्तियारात से मुतालिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था सुप्रीम कोर्ट दफ्तर से गलती हो गई है। इसी 3 रुकनी बेंच के सामने केस फिक्स नहीं हुआ जिसने 16 जनवरी को केस सुना था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने सदा की उन्हें थोड़ा वक्त दे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि पहले पीर तो आने दें फिर देख लेते हैं। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात की तीसरी बैठक कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगी। फरीकैन की आमद का सिलसिला जारी। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक मुज़ाकराती इजलास की सदारत करेंगे। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं मुतालिबात तहरीरी तौर पर पेश करेंगे। हमास और इसराइल में जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी काबीना आज सीज फायर की मंजूरी देगी। मुआहदे के मुताबिक पहले मरहले में हमास 33 मकमियों और इसराइल 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसराइली फौज का गजा में 700 मीटर रकबे से इनखला होगा। 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग में अब तक 46,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं मुआहदे के नतीजे में इमदाद की राह में हायल रुकावटें दूर होगी। गजा में इमदादी सामान की तरसील शुरू। सैकड़ों इमदादी ट्रक जनूबी गजा की पट्टी में दाखिल। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद सेहूनी फौज के हमलों में 20 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी सदूर गाजा जंगबंदी का क्रेडिट लेने के लिए सरगर्म। नौमुंतखब सदर ट्रंप कहते हैं सीज फायर डील के लिए मेरी टीम ने भरपूर काम किया। अमन कायम करके यरगमालियों को वापस लाएंगे। तारीखी मुआहदे को वुसअत देने के लिए जंगबंदी को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ सदर जो बाइडन का कहना है सीज फायर मेरी इंतजामिया के तहत तैयार की गई, उसकी शराइत ट्रंप टीम के जरिए नाफिज होंगी। गाजा से इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला और मुकम्मल जंगबंदी होगी। 6 हफ्ते बाद अगले मरहले में अमरीकी यरगमालियों की रिहाई होगी। हमास ने जंगबंदी मुआहिदे को फलस्तीनी अवाम के नाम कर दिया। तर्जुमान सामी अबू जोहरी का कहना है कि सीज फायर मुआहिदा फलस्तीनी अवाम की इस्तकामत और मुज़ाहमत का नतीजा है। फलस्तीनियों ने साबित कदमी से 15 माह से ज़ायद दलेराना मुज़ाहमत की। अवामी उमंगों के मुताबिक फलस्तीन की आज़ादी की राह हमवार हुई है। जंगबंदी मुआहिदे के ऐलान के साथ ही फलस्तीनियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। निहत्ते फलस्तीनियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। नाराए तकबीर की सदाओं से फजा गूंज उठी। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के मुताबिक पाकिस्तान जंगबंदी के मुआहदे पर फौरी और मुकम्मल अमलदारी का मुतालबा करता है। उम्मीद है आरजी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी का पेश खैमा बनेगी। आरजी जंगबंदी मुआहदे से इंसानी इमदाद की फराहमी में इजाफा होगा। इसराइल ने जंग के दौरान फलस्तीनियों पर ताकत का बिला इम्तियाज इस्तेमाल किया। हजारों बेगुनाह अफराद की जान ली और लाखों अफराद को बेघर किया। पाक तुर्की फ्रेंडशिप रेडियो म्यूजियम का क़याम अहमियत का हामिल है। दोनों मुल्कों की दोस्ती की तवील तारीख है। अताउल्ला तारड़ का पाक तुर्किया फ्रेंडशिप रेडियो म्यूजियम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले जो कौमें माजी पर फख्र नहीं करती वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान और भारतीय आर्मी चीफ के बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करता है। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ की हर्जा सराई पर मुंह तोड़ जवाब। ISPR के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मनाफी है।
یہ بھارت کے پٹے ہوئے موقف کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی ناکام مشق ہے۔ بھارتی جرنل نے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر انتہائی وحشیانہ جبر کی ذاتی طور پر نگرانی کی۔ بھارتی آرمی چیف کے ریمارکس بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں بربریت سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ مقصد اندرونی طور پر اقلیتوں پر جبر اور بھارت کے بین الاقوامی جبر سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے۔ بیانات بھارتی فوج کی سیاست زدہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ بنگلہ دیشی مسلح فوج کے پرنسپل سٹاف افسر لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کا فوجی شراکت داری کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق ملاقات دونوں ممالک میں فوجی شراکت داری، تعاون کو فروغ دینے اور مضبوط تعلقات کو فروغ دینے کے پختہ عزم کی نشاندہی کرتی ہے۔ PIA کی پرواز کے دمام میں ہنگامی لینڈنگ۔ سعودی عرب سے لاہور آنے والی قومی ایئر لائن کی پرواز 320 میں روانگی کے بعد اچانک فنی خرابی پیدا ہوئی۔ روانگی کے 1 گھنٹہ بعد پرواز کو بحفاظت دمام ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ ملک کے متعدد علاقوں میں سردی کی لہر برقرار۔ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ملتان سمیت کئی علاقوں میں دھوپ نکلی لیکن موسم سرد رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بیشتر اضلاع، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کا امکان۔ کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری متوقع۔ چمن اور گردونواہ میں برف باری اور سرد ہواؤں سے موسم اور بھی ٹھنڈا۔